Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says four particles, each of mass small m, are placed at the corners of a square of side length L. The radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through the center is option A L by root 2, option B L by 2, option C L, option D L root 2. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट हमें समझना होगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन, सो इसको जस्ट समराइज कर देते हैं हम. इसको हम डिनोट करते हैं लेट्स से के से. तो अगर हम मान ले लेट्स सपोज वी हैव अ सिस्टम, कोई एक बॉडी है हमारे पास, उसमें बहुत सारे मास कॉन्सेंट्रेटेड है. लेट्स से कुछ मास हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच इट इज रोटेटिंग. ये मान लेते हैं m1 है, ये इसका मास m2 है, ये पार्टिकल का मास m3 है एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसका डिस्टेंस अगर कुछ r1 है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज r2 लेट्स से, एंड इसका डिस्टेंस जो है वो r3 है एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. तो हम क्या करेंगे इस केस में, वी विल कंसिडर एक पॉइंट ऐसा कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि इस पूरे सिस्टम का मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट आई कैन बी रिटन एज m k स्क्वायर, वेयर k विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट मास. इसको बेसिकली बोलने का मतलब ये, इसका एक इक्विवेलेंट हम बना लेंगे. इसका जो पूरा मास है वो कैपिटल M हम इस तरीके से मान लेंगे, इट इज एट अ डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर. सो इस तरीके से वी हैव द रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, यहाँ पे पूरे सिस्टम को हमने इक्विवेलेंट, इसका जो मास है वो एक m मान लिया. दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द पॉइंट मासेस mi, वेयर i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट मासेस गिवन है जो कि स्क्वायर के वर्टिसेस, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं इस तरीके से. चारों मास सेम है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज l, इस तरीके से l है. ठीक है, अब हमें वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे बताई गई है परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है. अभी हम टॉप व्यू देख रहे हैं लेट्स से इसका. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम मान ले कि एक मास के जो डिस्टेंस अगर हमें निकालना चाहें हम, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट, पासिंग थ्रू द सेंटर अबाउट, यहाँ पे बोला गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर O. ठीक, तो ये डिस्टेंस अगर हम देखें, ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2 होगा. ये डिस्टेंस भी l/2 होगा. तो बाय पाइथागोरस वी कैन कैलकुलेट OM. सो OM क्या हो जाएगा, OM विल बी अंडर रूट ऑफ l²/4 प्लस l²/4, जो कि हो जाएगा 2l²/4, यानी कि अंडर रूट ऑफ l²/2. सो इट विल बी इक्वलेंट टू l/√2. ठीक है, अब ये मिल गया हमें डिस्टेंस. अब हमें क्या करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस i, सॉरी k हमें फाइंड करना है, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. सो अब हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन k विल बी इक्वल्स टू i अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज टोटल m. सो इट विल बी i क्या है हमारे पास, पहले तो हम मास लिख देते हैं. तो मास विल बी टोटल मास की अगर हम बात करेंगे, सो इट विल बी 4m. ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, सो इट विल बी एक पॉइंट के लिए अगर हम देखें, सो इट विल बी m इंटू l/√2 का स्क्वायर. बट ऐसे हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m इंटू l/√2 का स्क्वायर. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 कैंसिल, m कैंसिल, इसका स्क्वायर लेंगे, सो इट विल बी जस्ट l/√2 ओनली. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.